हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मेरी वीडियो की शुरुआत हो गई है। जैसा कि अभी मैं रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ और वहाँ का सुंदर सुंदर नज़ारा देखती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बस मेरी सुबह की शुरुआत होती है मेरे सेहत को लेकर। सबसे पहले मैं अपने एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें करती हूँ। साथ ही आज मैं अपने स्किन की केयर कैसे करती हूँ और अपना ख्याल कैसे रखती हूँ और अपने खूबसूरती का क्या राज है, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आगे वीडियो में मैं कुछ फेशियल के अच्छे अच्छे स्टेप्स बताऊंगी, जिससे कि चेहरे में ग्लो आएगा। साथ ही मैं क्या क्या खाती हूँ, पीती हूँ, जिससे कि मेरे चेहरे में हमेशा शाइनिंग रहती है। ये सारी बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप लोग भी अपना केयर कर सकें और हमेशा खूबसूरत बने रहिए। क्योंकि घर के कामकाज या जिम्मेदारी ये तो सभी के पीछे एक समान ही चलती रहती है, लेकिन उसमें से भी समय निकालना और अपनी केयर करना और अपने आप को मेंटेन रखना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। तो आज की वीडियो में मैं सारी बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। मैं 7 बजे तक वॉक करके घर आ जाती हूँ। उसके बाद होती है सबकी चाय। एक साथ मिलकर चाय पीते हैं और हल्की-फुल्की डस्टिंग करके सीधे नहाने चले जाती हूँ। नहाकर आने के बाद पूजा पाठ होती है थोड़ी देर की मेरी, और पतिदेव पूजा करेंगे, उसकी सारी तैयारियाँ करके रख देती हूँ। और फिर आ जाती हूँ मैं किचन में, क्योंकि नहा धोकर शुद्धता के साथ खाना बनाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मेरा रोज़ का खाना नहाकर ही बनता है। बस नहाकर आ गई हूँ और दिमाग में सोच लिया था कि आज क्या-क्या सब्ज़ी बनेंगी। तो दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी और सलाद, ये तो मेरे सुबह के खाने का फ़िक्स मेनू है। और गर्मियों में थोड़ा-सा मठा या दही साथ में ले ही लेते हैं। तो आज थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी मुझे करना था, क्योंकि पतिदेव जब निकलते हैं तो तब तक मेरा पूरा खाना रेडी होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एक साथ ही खड़े होकर पूरा खाना बना लेती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगता और काम भी फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद मुझे आज अपनी कुछ स्किन केयर भी करनी है, जो कि आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो बस एक साथ बन रहा है मेरा दाल चावल। दाल चावल मैं एक साथ ही पकाती हूँ। कई लोगों ने मुझे कहा है कि माड़ नहीं निकालते क्या, लेकिन वो पौष्टिक होता है, इसीलिए मैं माड़ निकाल कर नहीं बल्कि एक साथ कुकर में दाल चावल पकाती हूँ। और एक तरफ सीख रहा है भरता बनाने के लिए भाटा, और साथ ही बनेगी भिंडी की सब्जी, जो कि बहुत ही ड्राई सी रहेगी। अक्सर मेरे घर पर बिना मसाले वाली सब्जियां बनती है, बहुत ही कम तेल में और बहुत ही सात्विक। घर पर लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो बहुत ही सात्विक तरीके से मेरा खाना बनता है, जो कि घर में सभी को पसंद है। कई घरों में मसालेदार खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन महीने में 1 या 2 बार, हर दिन नहीं। बहुत ही सिंपल तरीके का खाना बनाती हूँ, जिससे कि सबकी सेहत भी अच्छी रहे और मेरी खुद की भी। क्योंकि जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारी सोच और सेहत दोनों बनती है। तो बिल्कुल सात्विकता वाला खाना ही रोज़ बनता है। बाहर भी खाना हो जाता है, कई बार होटल का या पार्टी का खाना भी हो जाता है। तो बस उसी को ध्यान रखते हुए थोड़ा गैप में ही घर में मसालेदार खाना बनता है। अक्सर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सभी का ख्याल रखना है। तो ये एक तरफ बन रही है मेरी भिंडी की सब्जी और साथ ही बनेगा भरता, और फिर आटा लगा लूँगी और फिर बनाऊँगी बिल्कुल नरम मुलायम सी रोटियाँ। ये सात्विक खाना हमेशा ही बनता है। सलाद और दही अक्सर खाने में रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हमें खूबसूरत दिखना है तो ऊपर की बजाय अंदर से खूबसूरत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम खाने की चीज़ों में अच्छी अच्छी चीज़ें, पौष्टिक वाली चीज़ें खाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे स्किन पर उसका असर दिखने लगेगा। ऊपरी खूबसूरती की बारी मैं बाद में रखती हूँ। पहले मैं अंदर से खूबसूरत होना चाहती हूँ, यानी कि हमारे पेट और बाकी चीज़ों में। तो अच्छा खाना खाइए, पौष्टिक खाना खाइए। तो मैं क्या-क्या खाने में खाती हूँ, ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि अगर अंदर से हम स्वस्थ रहेंगे तो बाहर भी स्वस्थ ही दिखेंगे। घर में बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, तो उनके हिसाब से बिल्कुल कम ऑयली और कम मसालेदार खाना बनता है, जिससे कि मेरी पूरी फैमिली स्वस्थ रहे।
घर पर खाने का टाइम कोई भी हो, लेकिन खाना सुबह सुबह ही बन जाता है। खाना बनाकर गैस प्लेटफॉर्म साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे कि दिन भर ये सारे काम नहीं करने पड़ते। साथ ही मेरा पार्लर भी है घर पर ही, तो मुझे पार्लर के लिए भी समय देना पड़ता है। कभी भी कोई कस्टमर आए तो मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। और आज तो मैं करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर, यानी कि आज होने वाला है फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, नेल आर्ट। ये सारी चीज़ें मैं करूँगी क्योंकि मैं अपने लिए ज़रूर समय निकालती हूँ। घर पर भी मुझे अच्छे से तैयार होके रहना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं नहा धोकर रेडी होकर जा रही हूँ महादेव की पूजा करने के लिए। ये मेरी रोज़ की रूटीन की चीज़ें हैं, तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। और ये सारे काम होने के बाद दोपहर के टाइम जब सबका खाना हो जाएगा, उस टाइम पे मैं करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर। जब जब समय मिलता है मंदिर में जाकर पूजा कर लेती हूँ। इससे भी हमें एक आंतरिक पॉजिटिव एनर्जी और साथ ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। घर के सारे काम हो गए थे और दोपहर का टाइम आज मैंने अपने लिए निकाला है। तो आज मैं अपना फेशियल करवा रही हूँ और आप लोगों को कुछ अच्छे स्टेप्स भी शेयर कर रही हूँ। मसाज कई लोग कई तरीके से करते हैं, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने जिस तरह के स्टेप्स सीखे हैं वो चेहरे के ग्लो के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो आज जो मैं स्टेप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इससे चेहरे में बहुत ही एक्स्ट्रा ग्लो आता है। साथ ही फेशियल क्यों ज़रूरी है ये भी आप लोगों को बता देती हूँ। कई लोगों का कहना है कि हम पार्लर बिल्कुल नहीं जाते, कुछ भी नहीं कराते, हमारी नेचुरल स्किन अच्छी है। तो एक एज तक सारे लोगों की स्किन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जैसे ही आप 30 प्लस होते हैं या 35 प्लस होते हैं, कई जिम्मेदारियों की वजह से हमारी स्किन में भी फ़र्क पड़ता है। डल होने लगती है स्किन, बिल्कुल केयर नहीं हो पाती। लेकिन स्किन की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर आप चाहें तो घर पर ही कर लीजिए अगर आप पार्लर नहीं जा पाते हैं, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ घरेलू चीज़ों से भी हम इस तरह के मसाज कर सकते हैं, लेकिन आजकल बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं और घर की चीज़ें करने में समय लगता है। कई बार हम आलस में भी घरेलू टिप्स नहीं कर पाते हैं, तो रेडीमेड भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आने लगे हैं। आप सजेशन लीजिए और उसके बाद अपने स्किन के लिए एक फेशियल ज़रूर रखिए। महीने में एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से फेशियल कराने से ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होता है चेहरे का, और चेहरे में अपने आप ही ग्लो आता है। बिल्कुल भी आलस मत कीजिए इन सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि अगर आप सुंदर बने रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा। और घर की और घर वालों की केयर करते करते हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। थोड़ा सा समय दीजिए, आधा से पौन घंटा, लेकिन अपनी स्किन केयर, अपना केयर ज़रूर कीजिए, जो कि मैं भी करती हूँ। मैं अपना हमेशा ख्याल रखती हूँ, घर वालों के साथ साथ मैं अपनी हर एक चीज़ों का ख्याल रखती हूँ और चाहती हूँ हमेशा मैं बिल्कुल अप टू डेट रहूँ, बिल्कुल अच्छे से मेंटेन रहूँ। जब भी हम फेस में मसाज कराते हैं, ना ही बहुत हार्ड और ना ही बिल्कुल हल्का हाथ होना चाहिए। मीडियम हाथों से कराना चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहे और ग्लो आता रहे फेस में। मैंने जब पार्लर सीखा था उस समय 45 स्टेप बताए जाते थे फेस के लिए। बस एक एक बार सारे स्टेप करने से 20 मिनट का फेस मसाज कंप्लीट हो जाया करता था। अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और उतने स्टेप कोई कर भी नहीं पाता। तो जितने भी स्टेप हैं कम से कम उन्हें 5 से 6 बार करते जाना है और 20 मिनट में हमारा
फेस मसाज कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बहुत ज़्यादा देर तक मसाज नहीं कराएं, क्योंकि उससे भी नुकसान ही होगा। तो एक हर चीज़ की लिमिट होती है। उसी तरह से 20 मिनट का ये फेस मसाज मसाज क्रीम से होता है। 5-5 मिनट के होते हैं क्लींजर, स्क्रब और जेल मसाज। और जो मसाज क्रीम है उससे 20 मिनट में अच्छा मसाज हो जाता है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और जो फेस मास्क होता है वो मास्क के अकॉर्डिंग रखा जाता है। कुछ मास्क को थोड़ी ज़्यादा देर रखना पड़ता है और कुछ बहुत कम देर में ही असर दिखाने लगते हैं। तो जो भी स्टेप्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारे फॉलो करने से आपके चेहरे में एक्स्ट्रा ग्लो दिखाई देगा। चाहे आप कम रेंज वाली क्रीम से मसाज कर रहे हो, चाहे अच्छी सी ब्रांडेड क्रीम से, मसाज के स्टेप्स अच्छे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके चेहरे में ग्लो आएगा। एक बार इस तरह से आप भी मसाज को फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको रिज़ल्ट समझ में आ ही जाएगा। मैं तो अपने लिए महीने में एक बार समय ज़रूर निकालती हूँ, जिससे कि मैं बिल्कुल अच्छी दिख सकूँ। साथ ही मैं खान पान पर भी ध्यान रखती हूँ। अब गर्मी के दिन आ गए हैं तो ये है डिटॉक्स वाटर, जो कि हमारे पेट को बिल्कुल ठंडा और साफ़ रखता है। एक जग में मैंने पानी लिया है, उसमें डाल दिए हैं चुकंदर के पीसेस, साथ ही लेमन काट कर डाला है और थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है पुदीना। और जब हम इसे पिएं तो हम थोड़ा सा काला नमक डालकर इसे पी सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो खीरा, पुदीना और लेमन जो चाहे वो डालकर रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इसे पीते रहें। पानी की कमी भी नहीं होगी और एनर्जी लेवल भी एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ये है शाम समय की वीडियो। आज मैंने अपने नेल्स को भी सेट किया, साथ ही अपने मनपसंद की नेल पेंट भी लगाई है। ये मैं हमेशा करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे सिर से पैर तक खूबसूरत बने रहना बहुत अच्छा लगता है। घर की जिम्मेदारी, घर के काम, ये तो सारे चलते ही रहते हैं। आज मैंने अपने बालों में मेहंदी का कलर भी किया है, जिससे कि बाल बड़े ही खूबसूरत से लग रहे हैं। तो आप भी अपने इसी तरह केयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अगर आप खूबसूरत रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। अगर हम खूबसूरत दिखेंगे तो हमें सारी चीज़ें खूबसूरत ही नज़र आएंगी। इसीलिए अपना केयर ज़रूर कीजिए, अपने लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए, क्योंकि व्यस्तता तो सभी के जीवन में है और आपको कोई नहीं कहेगा अपना ख्याल रखने के लिए। आपको अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। तो अगर अधिक समय तक आपको सुंदर बने रहना है, अच्छा दिखना है, फिट रहना है, तो अपने सेहत के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। और मैं तो हमेशा चाहूँगी कि मुझसे जुड़े हुए सारे लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लाइफ को खूब इंजॉय करें। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।